तो आज के इस वीडियो में कोई एमी फील्ड से ही जुड़ने वाला है और आज का जो मेरा टॉपिक है ये है, एक भाई ने कमेंट किया है यूट्यूब पे, अक्षत सिंह ने। ही इज सेइंग भाई हाउ टू क्लियर मॉड्यूल एग्ज़ाम इजली, पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाओ ताकि जो फ्रेशर्स हैं उनको ये पता चल सके किस तरह से स्टडी करना है। बेसिकली ही इज़ आस्किंग अबाउट मॉड्यूल्स कि हम हाउ टू प्रिपेयर फॉर मॉड्यूल एग्ज़ाम। हाँ भाई जल्दी आ जाओ, जल्दी। हाँ यस, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो। अभी तो मेरे बारे में हाँ चलो कोई नहीं, तुम्हारे ऑडियंस में दे देती हूँ। हाँ क्यों नहीं। मेरा नाम हिमांशु रंजन है, ठीक है। मैं भी एक एविएटर ही हूँ, मीन्स आई एम ऑल्सो परसुइंग ए क्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग फ्रॉम अल्पाइन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड आई एम इन माय लास्ट ईयर। ओके और अपने भाई से इंट्रो ले रहे हो यार। So guys, his name is हिमांशु रंजन। ही इज़ माई ओन यंगर ब्रदर और ये भी अभी एमी कोर्स कर रहा है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोर्स कर रहा है अल्पाइन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स देहरादून से। सो तुम्हारे बारे में इतना ही था भाई। तो अक्षत सिंह का कमेंट है, ठीक है, यूट्यूब के लिए। सबसे पहले ये बताओ कि ये वीडियो जाएगा यूट्यूब पे, तो तुमको कैसा लगेगा यूट्यूब पे जाके इंडियन एमी ब्लॉग्स चैनल पे? सही है, बढ़िया, अच्छा लगेगा। और क्या लगेगा, थोड़ा सा मेरे को पब्लिसिटी मिलेगा। हाँ चलो कोई नहीं, ठीक है। तो पहले कमेंट सुन लो क्या है, ठीक है। ये पूछ रहे हैं भाई हाउ टू क्लियर मॉड्यूल एग्जाम इजिली, पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ ताकि फ्रेशर्स हैं उनको ये पता चल सके कि किस तरह से स्टडी करके हम जल्दी से जल्दी मॉड्यूल कर सकते हैं। तो तुम स्टार्टिंग से बताओ कि तुम क्यों एमी में एडमिशन लिया। पहले तो ये बताओ एमी तुम्हारा तुम क्यों करना चाहते थे एमी? देखो बेसिकली अगर मैं बताऊं, ठीक है, हमारी फैमिली बैकग्राउंड उतनी नहीं है कि हम पायलट बन सके। मेरा जो बेसिकली एम था वो था पायलट बनने का। सो इफ आई कैन नॉट बिकम पायलट, सो आई जस्ट चोज टू बी एन एमी। मीन्स बजट के अनुसार जो होता है ना, मिडिल क्लास बजट के अनुसार चलता है, मिडिल क्लास आदमी बजट के अनुसार वो नहीं, तो ये इसमें आ गए हम, ठीक है। और बाकी अगर आपको जो सवाल पूछ रहे हैं ना, जो भी भाई साहब है, मतलब इसका मतलब कि जहाज से लगाव था। बिल्कुल सब लोग जहाज को देख के फैसिनेट होता है यार। सब लोग ऊपर जाता है ना, जहाज ये जा रहा है, मेरे को जाना है, सब लोग चाहते हैं उसमें ट्रैवल करें। तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा, परफॉर्मेंस कैसा रहा कॉलेज में, ये बताओ। अगर आप मेरी परफॉर्मेंस इंटरेस्ट मैं बताता हूँ। जब हमारा कॉलेज में एक तो मंथली टेस्ट होता है, तो जितने मंथली टेस्ट हुए थे सारे के सारे तुम रहने दो, तुम रहने दो, मैं ही बोल देता हूँ। तो ये अभी तक जितने भी मतलब एग्जाम हुए हैं सारे में लगभग फर्स्ट ही हो ना, फर्स्ट ही थे। सारे सेमेस्टर में टॉपर, सारे सेमेस्टर से। एंड ये अपने कॉलेज में टॉप 8 में है, जो कि 8 मॉड्यूल क्लियर। तुम्हारे कॉलेज में कितना लोग 8 मॉड्यूल क्लियर कर लिया? आई थिंक 8, अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 या अप्रोक्सीमेटली नॉट मोर देन दैट, 8 to 10। बहुत लोग का भी कंफ्यूजन है कि मॉड्यूल का एग्जाम कैसे तैयारी करे बिना फेल किए हुए, बिकॉज पैसा भी उतना ही लगता है। तो देखो तुम्हारे आप हार्डवर्क करो। सुनो तुम्हारे दिमाग में आइडिया कहाँ से आया कि हम कैसे तैयारी करें? तुम कैसे तैयारी करते थे और एक्चुअली देखो, जो भी इसमें अगर नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो क्या पहले सब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं, ठीक है। अगर 12th तक हो तो जैसा क्वेश्चन आता है ना, आपको उसके अनुसार मींस ये तैयारी करना होता है। अगर आप सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हो तो आप मोस्टली जो है मींस आप पार्ट्स पढ़ोगे, सब्जेक्टिव पार्ट्स पढ़ोगे या फिर मींस लिखोगे बहुत लंबा। लेकिन अगर आप इसमें जो है हमारा एमसीक्यू एग्जाम होता है, ठीक है, तो अगर आप एमसीक्यू एग्जाम में अगर आप पढ़ते हो बुक्स, उसके बाद आप जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बिकॉज एमसीक्यू में अगर आपको आइडिया नहीं होगा ना क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, तब तक आप इसका मॉड्यूल्स निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप पढ़ने के बाद सॉल्व करोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। एक तरीका है पूरा, अगर आप चाहो सीक्वेंस अगर पढ़ना चाहो आपका मॉड्यूल आराम से निकल सकता है, इसमें कोई है ही नहीं उतना। तो ये तो हो गया जनरल। अब तुमने क्या किया था मॉड्यूल निकालने के लिए, वो बताओ। अच्छा, जो मेरी स्ट्रेटेजी रही है फ्रॉम द फर्स्ट, मींस मैंने फर्स्ट मॉड्यूल से मैंने पहली बार में मॉड्यूल 3 और 8 दिया था, दूसरी बार में मॉड्यूल मैंने तो ये 4, 5, 9 दिया था, मैंने तीसरी बार में मॉड्यूल 10 दिया था, उसके बाद फिर मैंने 6 और 17 दिया था, ठीक है। तो जो मैंने पहले मॉड्यूल की तैयारी करा था मींस 3, 8, मैंने पहले क्या करा, मैंने जितने भी क्वेश्चंस होते, जितने भी डी से क्वेश्चंस आए हुए रहते हैं, फिर कितने भी आए होते हैं ना, तो मैंने सारे असेंबल किया, मैंने उनको एक कॉपी पे नोट डाउन किया सारे क्वेश्चंस को। बट
मैंने एक चीज जो नहीं किया उसमें वो था कि मैंने आंसर टिक नहीं किए, मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा, उनके ऑप्शंस लिखे, मैंने आंसर टिक नहीं किए। इससे क्या होता है, दो फायदे होते हैं इससे। ये एक सेकंड रुक जाओ। ये बात गाइस ध्यान देने हम्म वाली है कि आप अगर क्वेश्चन हम्म और उसके बाद अगर आप इससे इसके दो मैंने बेनिफिट्स होते हैं, तो आपने आपने लिखा तो आपको, यस यस आई एम कंटिन्यूइंग, एक से दो फायदे होते हैं। एक तो आपने जो लिखा आपको समराइज हो गया कि आप कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा ये होता है कि आप मीन्स क्या क्या कहाँ कहाँ से पढ़ना है आपको, और क्वेश्चंस के सारे आइडिया होते हैं, ये हो गया। उसके बाद अब आपने जैसे ही क्वेश्चंस लिख लिया, आप जितने भी बुक्स हैं, जो भी रेफरेंस बुक्स है, आप उसको पढ़ो। उसका सीक्वेंस वाइज, जैसे पहले यासा का टेक्स्ट बुक रेफर करो, उसके बाद जो भी जैसे मॉड्यूलेट के लिए मैकेनिक्स ऑफ फ्लाइट है वो पढ़ो। उसके बाद फिर आप एक बार पढ़ने के बाद उन क्वेश्चंस पे, उन क्वेश्चंस को एक बार आंसर से टिक करो। जो क्वेश्चंस आपको आ गया वो तो आएंगे, जो नहीं आए उनके आंसर आप तुक्का मत मारो। एक सेकंड हम्म वो मॉड्यूल पे तो आएंगे हम कि थ्री का कौन कौन सा हम्म। बुक पढ़ना है, 4 कौन कौन सा पढ़ना है, वो तो आएंगे। बट जनरल, हाँ अभी टिक नहीं मारो, उस कंटिन्यू। हाँ आपने फिर क्वेश्चंस लिख लिया, आपने बुक पढ़ लिया, अब वापस आप क्वेश्चंस पे आओ। आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं आप उनको बुक में जाकर के सर्च करो, क्योंकि आपको आइडिया रहता है कहीं ना कहीं, बेस्ट बैक ऑफ पॉइंट द बी माइंड, नोटेड। सबकॉन्शियस माइंड में आपके आइडिया रहता है कि वो क्वेश्चन जो है आप जाकर के वहां ढूंढोगे तो आपको हो जाएगा। और जो है ना, जो क्वेश्चन आप ढूंढोगे, बाई चांस अगर वो एग्जाम में है ना, वो क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलोगे, वो क्वेश्चन हमेशा आप सही करके ही आओगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है। तो इसका सो मतलब यही अगर मेरा मैं स्ट्रेटेजी, समराइज मैंने करूं यही करा। तो इसका मतलब ये, मैं अगर समराइज करूं तो सबसे पहले करना क्या है कि सबसे पहले तो क्लास ध्यान देना है भैया, बढ़िया से जो भी, क्योंकि जहाज का सिस्टम ऐसा है कि कुछ भी पढ़ लोगे हो जाएगा। तो टीचर्स का सबसे पहला बात तो ध्यान, क्लास अटेंड करना होगा, सबसे पहला चीज अच्छे यस से करना होगा। उसके यस बाद घर पे आके अच्छे से बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम yes 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 if you don't have knowledge na, पे हो। if you don't have knowledge and you तो yeah, उसके बाद if you don't have knowledge and you जितना pass भी your models exam, it's of no use, it's totally of no use, means आप इंटरव्यू में जाओगे ना, आपको कुछ नॉलेज है नहीं, आपको ऐसे ही वो हटा देगा, कुछ है नहीं, आपको आता ही नहीं है हाँ फिर। इट्स लाइक दैट ठीक ना। है। तो ओके तो फिर वन, उसके बाद एक भाई है जो सवाल पूछ रहा है कि वेयर वी गेट, एक भाई है जो सवाल पूछ रहा है वेयर वी गेट डीसीए क्वेश्चन। ब्रो यू कैन जस्ट गेट टू योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, आपके फ्रेंड्स जो होंगे, आपके बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में मांगो क्वेश्चंस, हैंड रिटन क्वेश्चंस ये मांगो। जो आपके डीसीए सीनियर्स के प्रिंटेड क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें उन पे कभी मत जाना। जो हैंड रिटन, जो आपके सीनियर्स होंगे, जो हैंड रिटन क्वेश्चन होता है ना, सिर्फ उन्हीं को लिखना और कुछ किसी को मत लेना। जो ब्लू प्रिंटेड क्वेश्चन होता है ना, वो किसी काम के नहीं है, डीसीए में उनसे कभी नहीं आता है। ओके चलो ठीक है। अब मैं ये बोल रहा या हूँ कि पहले क्वेश्चन लिख लेना है, और क्वेश्चन लिखने के बाद आपको टिक नहीं करना है, आपको पढ़ाई करना है। बुक्स पढ़ने के बाद जब आपको लगे कि मैं पूरा बुक पढ़ लिया हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आप टिक करो ताकि वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और क्या पूछूं मैं, ये तो हो गया मॉड्यूल की बातें। चलो ठीक है, अब आते हैं, तुमने मॉड्यूल 3 से अगर स्टार्ट करते हैं, B1.1 का अगर बात करते हैं, तो मॉड्यूल 3 से लेके कैसे तुम्हारा जो मॉड्यूल निकल चुका है अभी 3 से लेके, बताओ कि 3 के लिए क्या क्या तैयारी किया था, मॉड्यूल 3 के लिए मैं उनके लिए गाइड करूंगा जो पहली बार मॉड्यूल दे रहे हैं, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भी लोग देख रहे हैं वो पहली बार वो मॉड्यूल दे रहे होंगे। मैं आपको पहला चीज जो सजेस्ट करूंगा वो कि आप पहली बार में सिर्फ 1 या 2 मॉड्यूल भरो, ठीक है। ज्यादा बर्डन नहीं जरूरत है, क्योंकि आप पहली बार दे रहे हो तो आप 1 या 2 भरो। अगर आप पहली बार भरते हो तो आप मॉड्यूल 3 और 8, यानी कि 3 आपका इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स और 8 आपका हो गया एरोडायनेमिक्स, ठीक है। आप पहले, मैंने आपको बता दिया, आप पहले उनके क्वेश्चंस लिख लो, ठीक है। क्वेश्चंस लिखने के बाद अगर आप, मैं बताऊं आपको मॉड्यूल 8 के लिए पढ़ने के लिए, तो पहले यासा का बुक जो मैं टेक्स्ट बुक मिलता है उसके आप मतलब जो भी होता है आप उसके थ्रू जाओ। उसके बाद फिर एक मैकेनिक्स ऑफ फ्लाइट होती है। मैकेनिक्स ऑफ फ्लाइट में कुछ नंबर, जो चैप्टर्स है, कुछ लिस्टेड चैप्टर्स है, आपको वही पढ़ना है। मैकेनिक्स ऑफ फ्लाइट आपको फुल नहीं पढ़ना, बिकॉज उसमें सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक एंड ऑल दैट, मींस सारे फ्लाइट्स के बारे में, तो उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ टॉपिक, सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं। उसके बाद आपका सिर्फ मॉड्यूल 8 के लिए इतना काफी है। आप ये दोनों बुक पढ़ो, अगर थॉरली पढ़ते हो, सारे डीप में जाकर के पढ़ते हो क्या है क्या नहीं है, आराम से आपका निकल जाएगा। अगर अब हमारे मॉड्यूल 3 पे इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स पे, इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स पे, तो इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स के लिए आपको बेसिकली क्या करना होगा, उसके लिए पहले यासा, कोई भी मॉड्यूल सबसे पहले आपको यासा ही प्रेफर करना है, तो यासा का टेक्स्ट बुक में ही जाना है, ठीक है। आप मॉड्यूल 3 के लिए पहले यासा पढ़ो। उसके बाद फिर आप मॉडल 3 के बाद फिर बीएल थरेजा आता है, बीएल थरेजा पार्ट 1 पार्ट 2,
जो मेन चीजें जो हमें इसमें ध्यान देनी है ना इलेक्ट्रिकल्स में, वो है एसआई यूनिट्स, मींस जो भी उनके यूनिट्स होते हैं ना वो ध्यान देना, बिकॉज उन्हीं में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं एसआई यूनिट्स में। उसके एक बाद एक आप सेकंड बीएल एक थ्री सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड हम्म किसी ने क्वेश्चन किया आदि में, बेसिक्स क्लियर करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए सर? एमई में एडमिशन लेने वाला हूँ, सो हेल्प मी आउट। बेसिकली आपको 11th एंड 12th के सारे कॉन्सेप्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्लियर होने चाहिए, दैट्स इट। चलो भाई आगे बोलो। तो उसके बाद आपने जैसे बीएल थ्री कंप्लीट किया, जो भी उसमें अंडरलाइन वर्ड्स है आप बीएल थ्री पढ़ो, उसमें भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो पढ़ना है। उसके बाद फिर आप एस्मिन एक बुक है, आप वो रिफर करो। आप सिर्फ ये तीनों बुक रिफर करो, आपकी बेसिक जो इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स है वो 52 मार्क्स की होती है, वो आराम से वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी मॉड्यूल्स। उसके बाद आता है मॉड्यूल 4 पे। मॉड्यूल 4 पे भी वही एक सेकंड तो ये हो गया मॉड्यूल 4 का। मॉड्यूल 4 के बारे में बता दो। मॉड्यूल 4 के बारे में वही जितने भी मॉडल्स हैं ना, सबसे पहले आपको यासा का बुक रेफर करना है, तो आपके सबसे पहले यासा का बुक रेफर करना है। उसके बाद फिर आपको मॉड्यूल 4 के लिए वीके मेहता का बुक है वो रेफर करो, काम खत्म। मॉड्यूल 4 के लिए सिर्फ 2 बुक्स पढ़नी है। उसके बाद फिर जितने भी क्वेश्चन है वो 5 पे अगर आए हम, तो मॉड्यूल 5 के लिए आपको पढ़ना है पहले यासा का बुक, उसके बाद फिर माइक टूली का बुक, उसके बाद फिर ईएचजे पैलेट। ईएचजे पैलेट पूरी नहीं पढ़नी, जो एवियोनिक्स के हैं उनको पूरा पढ़ना होगा। मैं सिर्फ आई एम फ्रॉम मैकेनिकल, सो बेसिकली जो भी मैं बता रहा हूँ मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो मैकेनिकल वाले हैं उनको अगर वो माइक टूली और ईएचजे पैलेट अगर पढ़ते हैं थोड़ा सा भी, जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, तो उनकी मॉड्यूल 5 भी क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं मॉड्यूल 6 पे, मटेरियल एंड हार्डवेयर। अगर मटेरियल एंड हार्डवेयर में सबसे पहले आपको यासा पढ़ना पड़ेगा, यासा देन 9A। उसके बाद मोस्टली यासा और 9A में सेम ही है, बट फिर भी यासा 9A उसके बाद फिर टाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया मॉड्यूल। अब बताओ कि इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या इंटरेस्टिंग है या फिर बोरिंग है? इंटरेस्टिंग है भाई, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। आप हवाई जहाज के बारे में, बस के बारे में कोई चीज बोरिंग हो सकती है क्या? अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो ना, अगर आपका पैशन नहीं है, अगर आपका हवाई जहाज का पैशन नहीं है, अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो ना, सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे मुझे तो सबसे बेसिक अच्छा लगता है, सबसे अच्छा मेरे को एरोडायनेमिक्स और इंजन अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा मेरे को एरोडायनेमिक्स एंड ये इंजन। बताओ कि जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो उनको क्या क्या चीज ध्यान रखना चाहिए? क्या क्या चीज ध्यान रखना? फीस भी बहुत बढ़ गए। देखो अगर वो इस फील्ड में आ रहे हैं, सबसे पहले आपको जो भी अंदर आपकी नेगेटिविटी है ना, उसको बाहर रख के आना भाई। सबसे पहली चीज मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो ना, जो भी आपके अंदर की नेगेटिविटी है ना, उसको बाहर रख के आना। क्योंकि इस फील्ड में आपको इतने नेगेटिव लोग मिलेंगे, इतने नेगेटिव लोग मिलेंगे कि आप पहले ही डिस्करेज हो जाओगे। उसके बाद फिर आप कुछ करोगे नहीं, आपको ना कुछ करने का मन करेगा ना कुछ करने, डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा और आप हट जाओगे वहां से, ठीक है। सबसे पहले तो हो गया आप जो भी नेगेटिविटी निकाल के आना। उसके बाद फिर आप डिटरमिन्ड होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो ना कि आपने 2 मॉड्यूल भरा, आप कितने मॉड्यूल भर रहे हो, अगर आप 2 मॉड्यूल भर रहे हो, 1 मॉड्यूल भर रहे हो, कुछ भी भर रहे हो, ठीक है, आप उस पर फोकस करो, आप उसको निकालो एक बार में। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये रखना है माइंड में कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर करना है, क्योंकि बिना मॉड्यूल के आप इस फील्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप 1 साल 2 साल ट्रेनिंग कर लोगे, लेकिन बिना मॉड्यूल के आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। हाँ, सर्वाइव नहीं कर सकते हो, आप टेक्नीशियन ही रहोगे, एमई नहीं बन पाओगे। वही ना, मेन है यहाँ पे ड्रीम एमई बनना। अगर आप एमई नहीं बन के अगर आप टेक्नीशियन रहते हो तो फिर क्या फायदा। तो अब ये बताओ कि अब क्या बोल रहे थे, जैसे इसमें और क्या क्या चीज ध्यान रखना है? बहुत लोग जैसे क्या होते हैं, बहुत लोग पूछते हैं, सुनो 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 पहले सुन लो। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मैं आना चाहता हूँ, कोर्स बहुत अच्छा है, इसमें इतना पैसा है, तो ज्यादा इम्पोर्टेंस पैसे को देना है या फिर इसका जो पढ़ाई है उसको देना है? देखो एक कहावत कही गई है, दूर का ढोल सुहाना होता है ना। दूर का ढोल सुहाना होता है। अगर आप दूर से देखोगे ना, आपको सारी चीजें अच्छी लगेंगी। जब तक आप अंदर तक नहीं जाओगे ना, आपको उसकी सारी चीजें मालूम नहीं चलेंगी, ठीक है। तो आप सिर्फ बाहर से ओवरव्यू इसका, बहुत लोग तो मुझे ऐसे मिले ना इस फील्ड में मेरे आने के बाद, वो मेरे को बोलते हैं कि भैया मैंने बस ड्रेस देखा ना, मेरे को ड्रेस अच्छा लगा इसलिए मैं आ गया, मेरे को ये अच्छा लगा इसलिए मैं आ गया। तो बहुत लोग सिर्फ ड्रेस देख करके और ये देख करके आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक भाई ने सवाल किया तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक पॉइंट बताओ, टॉप 10 क्वालिटीज दैट आपके अंदर होने चाहिए टू बिकम एन एमई। 10 क्वालिटी बताओ, 10 या 5 क्वालिटी। ओके, आई एम काउंटिंग, यू टेल फर्स्ट। ओके, नंबर 1 पॉइंट, डिसिप्लिन, punctuality, you must be determined, you must means you must be a hard worker, okay, you must be a smart worker. 10 main points, sir. And you must be a positive thinker, you must have positive attitude towards your life. Anything you do, you must have positive attitude, don't be negative. 6, okay, and 6,
one more, Love to four study. more points. Seven Yeah, seven you is must love be to study. you must be studious. Yeah, you have to study. Means हाँ, study means आपको ना सिर्फ पढ़ाई नहीं, इसमें आपको जो भी ये मस्ट बी प्रैक्टिकल ऑल्सो. यू मस्ट बी प्रैक्टिकल, आपको practical, प्रैक्टिकल yeah. नॉलेज होनी चाहिए. 8 points, Yes, you must be. 8 points हो गए, 2 Yes, and point two और. more points and two more points. Must What I can be say. must be communicative. Good Yeah, communication you skill must you have should have. communication skills. You must have communication Good skills. You must know good means. communication skill. Yeah. because Yes, you must have एविएशन में जो communication भी skill. एक्सीडेंट्स होते हैं, एविएशन में जो भी एक्सीडेंट्स Hmm. होते हैं, कितने परसेंट आयोन फैक्टर में? 75%. Yes, because the lack of मोस्टली जो communication, एक्सीडेंट होते हैं lack of communication, lack of communication. This is the most की वजह से बहुत important ज्यादा point. एक्सीडेंट होते हैं. This is the most important point. I must say, And lack of communication. and the main point that I want to say is just say the attitude to say no. Like in aviation, Yeah. if you don't know anything, then say Yeah, no. directly say So no. ये एक point important होना चाहिए. अपने Like आप को ये नहीं बताना. straightforward. अपने आप को ये नहीं बताना है कि हाँ मुझे आता है. मैं कुछ लोग जानते हैं ना, अगर नहीं, आपसे नहीं. सवाल पूछोगे ना, आप उनसे सवाल नहीं. पूछोगे ना कि ये अगर मान लीजिए आपने किसी से सवाल पूछा कि इसका आंसर क्या होगा, वो बोलेंगे ना यार यहाँ है यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ है यहाँ नहीं आ रहा, तो वो नहीं करना. You should be straightforward. If you know, then know. Yeah. If you don't know, then it's okay. Your senior will Yeah. tell you everything. Yes, yes, So these yes. are the क्या होगा, points. थोड़ा सा डांट सुन लेंगे और क्या, थोड़ा सा डांट सुनेंगे नहीं आएगा तो, लेकिन उससे तो बहुत लोगों की जान बच जाएगी ना. इसलिए ये बहुत लोग you की must जान have बच a जाएगी. no Because saying आप- attitude. Yes. Because is it good? Because आप Future of AME. Someone is asking questions. Future of- Sanket Chauhan. I have Pawan. one second. Future of Amy, I have uploaded video on my YouTube channel. You can go and watch. यशस्वी राय सर, आप डेली लाइव आया करें, हेल्प कीजिए सर. यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब ब्रो. डेली इट इज नॉट पॉसिबल टू कम लाइव. वीडियो ही लेट में अपलोड कर पा रहा हूँ, तो लाइव कैसे आ सकता हूँ इतना. आज वेदर खराब की वजह से जहाज उड़ी नहीं, तो मैं मेरा ऑफ था आज, तो मैं बैठा हुआ हूँ आराम से और बात कर रहे हैं हम लोग. ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू सर. थैंक यू ब्रो. थैंक्स वेरी मच. थैंक यू. और Yes. एनीथिंग, ये तो Just हो one गई request, एमी की keep बातें. supporting the channel. Just one thing, just keep supporting channel. Sharing the channel means share the videos everywhere. You can just do it. Yeah, Do it. just those who are needy, don't share everywhere, because getting this video to just share here and there. Just share only to those Yeah, not people who respect non-aviation. those who respect aviation. So because I love aviation, Yes. so thank you bro for joining me on my Okay. Instagram. Yeah, And it's my later pleasure, on we'll brother. put this video on YouTube. So thank you very much to coming on my YouTube channel. And Okay. thanks a lot for giving your guidance to our viewers, those who are watching. Yeah, I'm me, always and, there. I'm always you there. also. So Yeah. if you want, guys, if you want to ask any doubt or any question, then you can follow Himanshu Instagram ID. His Instagram ID is Someone is adding. Himanshu_20. Someone is asking my 12th percentage. Himanshu, bro, how much did you score in 12th? Bro, actually I scored 91 percentile in my 12th boards. Okay. In mathematics, Mathematics, In it was mathematics? 95. It was 95. 90. And Rajiv bro too, how much did you score? I have कितना भाई? 89.02. 89.20. 20, yes. Yeah. 89.20. So these are my He is percentages. inquiring a lot. From Srinivas, CBSE. means, From CBSE board. No, it's good. yeah, it's good. It's to good. inquire. Yeah. So thanks bro. Let's terminate the video, and thanks for watching this Okay. video, guys. Wait. Bye bye. Thanks for watching this video. I hope see you soon in next video. Till then, do whatever you want to do. Do double. Do double, but don't But trouble. Don't trouble anybody. any party. Thank you. Bye bye. Take care Okay. and see you. Okay. Okay, bro. Bye bye. Thank you.